गणेश गोदियाल को उत्तराखंड कांग्रेस की कमान सौंपे जाने पर पार्टी के कुछ नेताओं की नाराजगी भी सामने आ रही है। इस तरह की बातें भी उठ रही हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत ने इस पर क्या कहा, वो भी आपको सुनवा दें। हमारे पास एक से एक मूर्धन्य नेता हैं जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो लेकिन उतने पद नहीं है। तो इसलिए से कहीं ना कहीं जो नवप्रभात जी की प्रतिक्रिया वो एक मानव स्वभाव है कि उनको भी लगा होगा कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है वो कम है मेरे उससे, तो उनकी प्रतिक्रिया है। और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता रवि केंतुरा देहरादून से। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, नवनियुक्त नई जिम्मेदारी दी गई नए लोगों को, लेकिन चेहरे को लेकर जो चिकचिक है वो एक बार फिर जो कांग्रेस में जो कहा जाता था कि गुटबाजी है वो एक बार फिर सामने आ रही है। नाराज लोगों को मनाने की कवायद आखिर कब तक चलती रहेगी? और 2022 का चुनाव भी सर पर है। निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि तमाम जो पार्टी के नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं उन बयानों को देखकर ये साफ लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं कि जो एकजुटता है वो सामने नजर नहीं आ रही है। धारचूला से विधायक हैं हरीश धामी, उन्होंने कहा कि हम हरीश रावत ही एक ऐसा चेहरा है उत्तराखंड के लिए जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है और जीत भी सकती है। लेकिन अब जो है नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रीतम सिंह ने कहा कि हम एक सामूहिक तौर पर यानी कि सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और किसी एक चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। तो ये जो तमाम बातें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से, क्योंकि अगर हम इस बात करें तो जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसमें कांग्रेस बीजेपी से कुछ कदम जरूर आगे निकली है, क्योंकि उन्होंने 2022 से पहले तमाम जिम्मेदारियां अब तय कर दी गई हैं। लेकिन वहीं अगर हरीश रावत की बात करें तो उन्हें जो है इस वक्त अगर हम बात करें तो चुनाव संचालन समिति का मुखिया उन्हें बनाया गया है। और पूर्व में अगर देखें तो जब विजय बोगना को भी इस तरीके से मुखिया बनाया गया था तो उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। और इस तरीके से होता भी है कि जब चुनाव संचालन समिति का जिसे मुखिया बनाया जाता है अक्सर उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन अभी जो कांग्रेस के बीच जो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सभी लोग एकजुट नहीं हैं और इस एक बात जो है अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। कोई एक ग्रुप ये चाहता है कि वो हरीश रावत के नाम पर चुनाव लड़ें, तभी कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सकती है। और अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करें तो वो ये चाहते हैं कि हम सामूहिक तौर पर ही चुनाव लड़ेंगे और हाईकमान का यही कहना है। तो ये तमाम चीजें आज एकजुटता की होना बहुत जरूरत है। जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष जो बनाए गए हैं उनका काम यही होगा कि वो अध्यक्ष का सहयोग करेंगे, लेकिन एकजुटता के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जो तमाम जिम्मेदारियां तय हुई हैं उन तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन। और अब इन बयानों के बाद एक सवाल उठता है कि क्या जो अब नए लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है अब उसके बाद चेहरे को लेकर जो चिक सामने आ रही है, तो क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है? ये एक सवाल खड़ा हो रहा है। बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।